तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में 100 आदिवासी हिंदुओं ने अपनाया इस्लाम धर्म, भाजपा को लगा बड़ा झटका। 9 मौलानाओं पर बीजेपी सरकार ने दर्ज किया केस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुरुग्राम में नमाज रोकने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। पूर्व सांसद ने दाखिल की अवमानना याचिका, हिंदू संगठनों पर हो सकती है कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन ने भारत से लगती सीमा के पास तैनात किए खतरनाक बम बरसक, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी चुनाव लड़ेगी एआईएमएम पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गाय का गोबर खाने वाला हरियाणा का डॉक्टर अस्पताल में हुआ भर्ती, गाय का गोबर खाने के बाद पेट में हुआ संक्रमण। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी की एक और विधायक ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव के बीच हुआ गठबंधन, योगी की बड़ी मुश्किलें, चाचा भतीजे मिलकर लड़ेंगे 2022 का विधानसभा चुनाव। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात के भरूच में 100 हिंदुओं ने अपनाया इस्लाम धर्म, भाजपा को झटका। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुजरात के भरूच जिले में 100 आदिवासी हिंदुओं ने आज इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। और इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद भाजपा को बड़ा झटका गुजरात में लगा है और इस धर्मांतरण को लेकर गुजरात की बीजेपी सरकार की नींद हराम हो गई है। वही आपको बता दें कि गुजरात में आदिवासी 100 हिंदुओं का धर्मांतरण करने का फैसला बीजेपी सरकार को पसंद नहीं आया। वही आपको बता दें कि इन लोगों का धर्मांतरण कराने के मामले में 9 मौलानाओं पर एफआईआर गुजरात की बीजेपी सरकार ने दर्ज की है और मौलानाओं पर आरोप लगाया है कि पैसे का लालच देकर इनको मुसलमान यहां पर बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि 9 मौलानाओं पर यह एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें से 8 मौलानाओं को गुजरात की बीजेपी सरकार ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि एक मौलाना लंदन में रह रहे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर गुजरात की बीजेपी सरकार ने दर्ज कर ली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि वासपा हिंदू समुदाय के 37 परिवारों के 100 लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया है, जबकि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अगर कोई मुसलमान हिंदू धर्म अपनाता है तो किन्हीं भी बाबाओं पर कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन कोई हिंदू अगर मौलानाओं के जरिए मुसलमान बनता है तो उन मौलानाओं पर धर्मांतरण का केस दर्ज करके उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की बीजेपी किस तरह से नाइंसाफी मुसलमानों के साथ कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुरुग्राम में खुले में नमाज विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। पूर्व सांसद ने दाखिल की अवमानना याचिका, हिंदू संगठनों की बढ़ सकती है मुश्किलें। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम में खुली जगहों पर नमाज पढ़ने पर हो रहे विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पूर्व राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब ने अवमानना याचिका दाखिल करके कहा है कि हरियाणा पुलिस और प्रशासन दोनों ही हिंदूवादी तत्वों पर कार्रवाई करने में नाकाम रही। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने याचिका में कहा है कि गुरुग्राम में नमाज के वक्त कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा वांदा डाली जा रही है, भड़काऊ भाषण तक दिए जा रहे हैं, लेकिन तमाम शिकायतों के बावजूद हरियाणा पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई इन हिंदू संगठनों पर नहीं कर रहा है। याचिका के अनुसार ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल और डीजीपी पीके अग्रवाल के खिलाफ अवमानना का मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अवमानना याचिका में लिखा है कि मुसलमान लंबे अरसे से शुक्रवार के दिन प्रशासन की ओर से ही तय किए गए 37 जगहों पर गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ हिंदूवादी संगठन इसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के ही 2018 के एक पुराने आदेश का उदाहरण दिया गया है, जिसमें सरकारों को भड़काऊ बयानबाजी, सांप्रदायिक उन्माद और तनावपूर्ण माहौल से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन आपको बता दें कि दिशा निर्देश होने के बावजूद भी कुछ हिंदू संगठनों पर कोई कार्रवाई, गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर जो विवादित बयान हिंदू संगठन दे रहे हैं और मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं, इस पर कार्रवाई नहीं की गई और इसी को लेकर अब सांसद मोहम्मद अदीब ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, तो हिंदू संगठनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने भारत से लगती सीमा के पास तैनात किए खतरनाक बम बरसक, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने मोदी सरकार की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि चीन ने भारत के साथ लगने वाली सीमा पर सैन्य तैनाती में वृद्धि आज की है और यहां पर लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हथियारों के साथ बम बरसक विमानों को भारत के खिलाफ तैनात कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका रक्षा विभाग ने चीन की इस तैनाती को लेकर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि अमेरिका को खतरा है कि कहीं भारत पर चीन हमला ना कर दे। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय अधिकारियों ने हाल ही में कहा है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास पर्याप्त संख्या में सैनिकों की
की तैनाती की है और इस क्षेत्र में अभियान भी चला रहा है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर भारत और चीन के बीच चल रहे तनावपूर्ण संबंधों के मध्य में जो है चीन की आर्मी रात के अंधेरे में सैन्य अभ्यास करने में जुटी हुई है। उसकी इस तैयारी से ये संकेत मिल रहे हैं कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। PLA की ज्वाइंट मिलिट्री ब्रिगेड तिब्बत में बायोलॉजिकल, एंटी न्यूक्लियर वारफेयर और रासायनिक हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास भी कर रही है। इन सैन्य अभ्यास का आयोजन तिब्बत सैन्य क्षेत्र में हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। चीन ने भारत से लगने वाली सीमाओं पर ये खतरनाक बम बरसक विमानों को तैनात किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार शुरू करने के 2 महीने बाद AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीते महीने राजधानी जयपुर में AIM की राजस्थान इकाई लॉन्च करने की बात कही थी। हालांकि ओवैसी ने पार्टी को लॉन्च करने की कोई तारीख या सीटों का कोई आकलन नहीं बताया है। वहीं दूसरी तरफ अब जयपुर में AIM के समर्थक कई इलाकों में पार्टी से जुड़ने वाले लोगों का एक सर्वे कर रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि राजस्थान के 15 से ज्यादा जिलों में लोगों के बीच एक सर्वे कराया जा रहा है, जिसके जरिए लोगों की नब्ज टटोली जा रही कि ओवैसी को ये लोग वोट देंगे या फिर नहीं। ओवैसी ने बताया है कि राजस्थान के लोग अगर हमारी पार्टी को वोट देंगे तो हम राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अब असदुद्दीन ओवैसी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाय का गोबर खाने वाले हरियाणा का डॉक्टर अस्पताल में भर्ती, बढ़ गई अंधभक्त की मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीते दिनों गाय का गोबर खाकर गाय के गोबर को पौष्टिक बताने वाले डॉक्टर की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं और गाय का गोबर खाने वाला हरियाणा का डॉक्टर अस्पताल में भर्ती हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि एक फेसबुक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि हरियाणा के एक डॉक्टर जो एक वीडियो में गाय का गोबर खाने और उसे बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध हुआ था, पेट के संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पोस्ट में अस्पताल के बिस्तर में मुंह में ऑक्सीजन ट्यूब लगाए और तमाम उपचार मशीनों से घिरे एक व्यक्ति की तस्वीर के साथ एक कोलाज दिखाया गया है, जिसमें दूसरी तस्वीर में डॉक्टर मनोज मित्तल गाय का गोबर खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि डॉक्टर मित्तल एक वीडियो वायरल होने के बाद से प्रसिद्ध हो गए थे, जिसमें वह गाय का गोबर खाते हुए दिखाई दे रहे थे और लोगों को इसके स्वास्थ्य लाभ के बारे में बता रहे थे। कई दावा करते हुए ऐसा करने की सलाह भी दे रहे थे। वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा शेयर किया गया था, जिसमें कई यूजर ने डॉक्टर के उस दावे के लिए आलोचना भी की थी। डॉक्टर मित्तल ने अपने क्लिनिक की वेबसाइट पर दावा किया कि उन्होंने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने गोबर को खाया था और कहा था कि गोबर का एक चम्मच खाने से तन मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है, इसलिए लोग गोबर खाएं। लेकिन अब गोबर खाने वाले डॉक्टर की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी के एक विधायक ने दिया इस्तीफा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को आज बड़ा झटका गोवा में लगा है। दरअसल आपको बता दें कि गोवा में भाजपा विधायक अलीना सल्दाना ने पार्टी तथा राज्य विधानसभा से बृहस्पतिवार को इस्तीफा दे दिया है और दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी अब वैसा संगठन नहीं रहा जो 2012 में उनके शामिल होने के दौरान था। सल्दाना ने 2012 में अपने पति के निधन के बाद भाजपा को ज्वाइन किया था। उन्होंने गोवा विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा है। सल्दाना के अलावा हाल ही में विभिन्न दलों के 4 अन्य विधायक भी 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गोवा में चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव के बीच हुआ गठबंधन, योगी को झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन आज हो गया है। अखिलेश यादव ने इसकी ट्विटर के जरिए पुष्टि की है। अखिलेश ने ट्विटर पर बताया है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई है। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 2017 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसमें अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया था और अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव की पार्टी से गठबंधन नहीं किया था, जिसके बाद इस बार अखिलेश यादव से बार बार गठबंधन की बात शिवपाल सिंह यादव मंचों पर कहते थे। लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी ऑफिशियल गठबंधन को लेकर चाचा शिवपाल सिंह यादव से बात की और आज दोनों ही चाचा भतीजियों में गठबंधन हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, योगी को बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार को बैंकों को बेचना पड़ा भारी, 2 दिन की हड़ताल के लिए 9 लाख बैंक कर्मी उतरे सड़कों पर। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मोदी सरकार को आज बड़ा झटका बैंक के कर्मचारियों ने दिया है। दरअसल
आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में बताया था कि आने वाले समय में 2 और सरकारी बैंकों को सरकार बेचने वाली है और इनका निजीकरण करने वाली है। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर बैंक के कर्मचारी भड़क गए और मोदी सरकार के खिलाफ आज और कल बैंक कर्मचारी देश में हड़ताल पर हैं। वहीं आपको बता दें कि बैंक कर्मचारियों ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार लगातार सरकारी को बैंकों को बेचकर उनका निजीकरण कर रही है। अगर मोदी सरकार इसी तरह से सरकारी बैंकों को बेचती रहेगी तो हम कहां पर जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि बैंक कर्मियों ने मोदी सरकार को चेतावनी दिया कि अगर मोदी सरकार ने 2 सरकारी बैंकों को बेचने का जो फैसला किया है, अगर इस फैसले को मोदी सरकार ने वापस नहीं लिया तो अभी तो हम सिर्फ 2 दिन की हड़ताल दे रहे हैं, उसके बाद हम किसान आंदोलन की तरह ही देश की सीमाओं पर जाकर बैठ जाएंगे और मोदी सरकार का विरोध करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार को सरकारी बैंकों को बेचना इस बार भारी पड़ गया। स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा।